गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में जो कि आपको कॉस्ट कैलकुलेटर बनाने में मदद करेगा। हम लोग कई तरह के कैलकुलेटर्स को देखते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर, जैसे कि मान लो आप लोग SIP करते हो 1000 रुपए की, तो 15 साल के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा उसका कैलकुलेटर होता है बहुत सारी वेबसाइट्स पर। वर्डप्रेस में इसको करने का एक बहुत ही मजेदार प्लगइन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को इस प्लगइन को यूज करके भी दिखाऊंगा कैसे आप लोग एक कॉस्ट कैलकुलेटर बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और होता क्या है ना कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने किसी भी एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी ना किसी तरह का कैलकुलेटर अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं। क्योंकि बात ये है कि कभी भी आप लोग अपने कस्टमर्स को कोई भी सर्विस बेच रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि उनको इस बात का बर्डन रहे कि यार ये चीज़ कितने की पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं टैक्सी सर्विसेज दे रहा हूँ और एक फिक्स्ड कॉस्ट में लेता हूँ मान लो 1000 रुपये, उसके बाद मैं 10 रुपये प्रति किलोमीटर लेता हूँ और अगर रात का टाइम है तो फिर मैं चार्जर और एक्स्ट्रा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, जो कि वर्डप्रेस में अगर आप लोग कर रहे हो तो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो इसीलिए एक प्लगइन है कॉस्ट कैलकुलेटर नाम का। तो मैं कैसे यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पर लोकल WP नाम का एक टूल इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लोगों ने लोकल WP इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड फ्री में कर सकते हो, लेकिन मेरे कंप्यूटर में जो है ये लोकल WP इंस्टॉल्ड एक्चुअली नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये कुछ नहीं है, बस आप लोग करोगे क्या कि इसका इस्तेमाल करके वर्डप्रेस वेबसाइट्स आपको लॉन्च करने में हेल्प हो जाएगी। तो मैंने इसको लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के बाद मैं इंस्टॉल कर लूँगा अपनी PC में। तो ये लॉन्च हो गया है और इसको मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँगा और इंस्टॉल करने के बाद हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे बड़ी जल्दी से। तो इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं रन करूँगा इसको लोकल को और एक नई वेबसाइट बना लूँगा। मैंने और भी वेबसाइट जो बनाई है उसका डेटा भी इसमें रहेगा, तो वो भी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च होने देते हैं जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ इसके लॉन्च होने का। ये लॉन्च हो चुका है और मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और एक नई साइट बना लूँगा। क्रिएट अ न्यू साइट, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसका नाम मैं रखूँगा कॉस्ट कैलकुलेटर और नेक्स्ट करूँगा और प्रेफर्ड करूँगा और इसका यूज़र नेम जो है मैं रूट चुन लेता हूँ जब भी मैं लोकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। वैसे अपना आप लोग ईमेल दे दो ना तो ज़रा सही रहता है। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड साइट पर क्लिक करूँगा और अलाउ करूँगा इसको। और अलाउ करने के बाद हम वेट करेंगे अपनी साइट के अप होने का। तो मैंने अपनी साइट को यहाँ पर बना लिया, ये वर्डप्रेस वगैरह डाउनलोड कर रहा है। वेट करते हैं इसका। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट कैलकुलेटर यहाँ पर चालू हो चुका है और अब हम इसको जो है साइट को खोलेंगे। और अगर आप लोग इसके WP एडमिन में जाना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। खैर वो सारी बातें हम छोड़ते हुए जल्दी से लॉगिन करते हैं और कॉस्ट कैलकुलेटर को जो है इंस्टॉल करते हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैं प्लगइन्स में जाऊंगा और यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेटर को सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा कि ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगा और कॉस्ट कैलकुलेटर सर्च करूंगा, कॉस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, और ये जो कॉस्ट कैलकुलेटर बिल्डर है इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूंगा और ये इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक्टिवेट करूंगा और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कॉस्ट कैलकुलेटर है वो यहाँ पर आ चुका है। और आप लोग यहाँ पर एक देखेंगे टैब आ गई है कॉस्ट कैलकुलेटर नाम की। तो यहाँ पर जो इसका पहला फीचर है वो है कि आप एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़र टेम्पलेट पर जैसे ही क्लिक करूँगा एक यहाँ पर मुझे नई टेम्पलेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इसके पेड प्रोग्राम में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्री में भी आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक प्लान खरीदने वाला हूँ इसका। और मैं यहाँ पर गेट नाउ पे क्लिक करूँगा और गेट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं पूरा फॉर्म भर के और इसको परचेज करके वापस आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग और चेक योर ईमेल फॉर द डाउनलोड लिंक ऑफ द प्लगइन। तो मैं गॉट इट पर क्लिक करूँगा और अपना मेल चेक करूँगा। अब मेरे ईमेल पर क्या हुआ कि एक प्लगइन आ गया। मैंने उसको डाउनलोड कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हो। प्लगइन्स में जाकर यहाँ पर आप क्या करोगे कि ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करोगे और अपलोड प्लगइन पर क्लिक करोगे और इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे और डाउनलोड्स में मेरे ये आ जाएगा। और मैंने कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट कर लिया है जिप फाइल को जो कि मेरे ईमेल पे आई थी और मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मेरे ईमेल पर एक सीरियल की भी आई थी जिसको मैं यूज़ करूँगा, कहीं ना कहीं ये मांगेगा। अब मैं यहाँ पर एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करूँगा। होपफुली ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा।
लाइसेंस की जो आई थी उसको मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट कैलकुलेटर बिल्डर प्रो यहाँ पर आ गया है। तो अब मैं प्रो वर्जन में जो है यहाँ पर आ चुका हूँ और अब देखो कि जो मेरी साइट है वर्डप्रेस वेबसाइट, वो मैं अगर आप लोग को दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह से दिख रही है। एक बड़ी बेसिक सी वेबसाइट है और इसमें एक सैम्पल पेज भी है, मैं इसमें ब्लॉग्स वगैरह लिख सकता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर सकता हूँ, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट नॉर्मली बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स में जैसे ही जाऊँगा तो बहुत सारी टेम्पलेट्स का एक्सेस मिलेगा। तो अगर मैं इसका डेमो देखना चाहूँ अलग अलग टेम्पलेट्स का कि कौन सी टेम्पलेट कैसी दिखती है, तो ये डिस्काउंट कैलकुलेटर देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मान लो आपने यहाँ पर प्राइस किसी भी चीज़ का लिया तो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा, कितने अमाउंट का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो शायद इसमें कुछ क्वांटिटी को लेके डिस्काउंट वगैरह अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। तो ये एक टेम्पलेट है। फिर मतलब कोई भी यूज़ केस आपका है तो उसकी एक टेम्पलेट आप लोगों को मिल जाएगी फॉर श्योर। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कार रेंटल की यहाँ पर एक टेम्पलेट दी गई है जिसमें कि आप लोग को टाइप ऑफ कार सेलेक्ट करना है, कितने दिन के लिए आपको चाहिए वो सेलेक्ट करना है, एक तारीख आप लोग सेलेक्ट कर लें और टाइम सेलेक्ट कर लें। और टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है अगर आप चाइल्ड सीट लेना चाहते हो तो एडिशनल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये हम अपनी साइट पे कैसे लगाएंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह से आप लोग जो है कोड्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी साइट पे लगाने के लिए सिंपली हम कोई एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो मैं कार रेंटल टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ टेम्पलेट करूँगा और अगर मैं चाहूँ तो इसका एक क्विक टूर ले सकता हूँ। यहाँ पर ये नेम है आपके कैलकुलेटर का, फिर यहाँ पर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स अपने कैलकुलेटर में लगा सकते हो। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक फार्मूला लिख सकते हो, एक कस्टम फार्मूला लिख सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि टाइप ऑफ कार जो है नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई हो जाए पर कार की कॉस्ट, उस तरह के फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस फॉर्म को एम्बेड करना चाहूँ कहीं पर, तो मतलब अपनी साइट पर, तो मैं अलग अलग जगह पर कर सकता हूँ। एक नया पेज बना सकता हूँ या मैं मैनुअली इंसर्ट कर सकता हूँ। ये कैलकुलेटर का शॉर्ट कोड है और इसको कॉपी करके मैं अपने पेज में जो है डाल सकता हूँ, वहाँ पर जो है मेरा कैलकुलेटर आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि कुछ एग्जिस्टिंग पेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये सैम्पल पेज को कर लिया सिलेक्ट और मैंने कह दिया भाई यहाँ पर दिखा दो। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट के सैम्पल पेज पर जाऊँ और आपको दिखाऊं नीचे, तो एक कैलकुलेटर इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंड में इंसर्ट कर दिया है। फिर एक और तरीका होता है कि एक नए पेज पे अगर आप लोग डालना चाहो तो मैंने ऑटोमेटिकली इसमें डाल दिया है यहाँ पर मेरे एक सैम्पल पेज में। और यहाँ पर मान लो मैंने एक कार सेलेक्ट करी सीडैन, मान लो मैं 7 दिन के लिए लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, मान लो मैं 3 दिन के लिए अगर ले रहा हूँ तो $40 की एक कार है और पर डे के हिसाब से चार्ज लग रहा है। और मैं कोई भी अगर डेट पिक कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ पिक। फिर चाइल्ड सीट के लिए अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ तो $25 एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करना, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स ऐड करना चाहता हूँ और इस चेकबॉक्स का नाम है हॉल्ट। ठीक है, हॉल्ट मैं इसको रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर या तो येस कह सकते हो, मान लो मैं यहाँ पर नो कह सकता हूँ। मान लो यस की वैल्यू 1 है, नो की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हिंट वगैरह मैं नहीं डालना चाहता हूँ। डू यू वांट टू स्टॉप समवेयर, मान लो मैं कुछ इस तरह से पूछूं कि क्या आप रुकना चाहते हो कहीं पर। अब रुकना चाहते हो नहीं रुकना चाहते हो ये आप देख लो। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर कंडीशंस हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कंडीशन से बना सकते हो। सेटिंग्स हैं, अपीयरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग तरह की फील्ड्स हैं। एक फील्ड हमने ऑलरेडी ऐड कर ली है जिसका नाम हॉल्ट था और मैंने उसको सेव नहीं किया, तो मैं दोबारा से उसको ऐड करूँगा। मान लो मैं एक चेकबॉक्स यहाँ पर ऐड करता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा हॉल्ट और मैं रखूँगा डू यू वांट टू स्टॉप समवेयर, और एक हो जाएगा लेबल येस और एक हो जाएगा लेबल नो। येस मतलब 1, नो मतलब 0 और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं दे दूंगा कि भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू येस रखते हैं। सेव करूंगा, एलिमेंट सेटिंग सेव हो गई। यहाँ पर भी फॉर्म को सेव कर देता हूँ, चेंजेस सेव हो गए। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखो कि क्या हुआ कि हॉल्ट येस और 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर येस की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब मैं मान लो इसको ऐसे करता हूँ, मान लो मैंने इसको 10 दिन के लिए लिया तो मेरा फार्मूला जो है वो पूरा हिल गया। तो मैं अपने फार्मूले पे आऊँगा टोटल कॉस्ट के, और यहाँ पर क्या हो रहा है A इंटू बी प्लस C इंटू ई। ए क्या है टाइप ऑफ कार, बी क्या है नंबर ऑफ डेट, C क्या है पिक अ डेट। ठीक है, ई क्या है, ई फ्यूल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कार टाइप मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी एक्चुअली। मान लो मैंने सीडैन करी सेलेक्ट, तो हॉल्ट हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मान लो मैंने इसको यस किया और बाय द वे मुझे रेडियो बटन यूज़ करना चाहिए था इसमें, बट मान लो कि मैं इसको यस या नो में से किसी एक को ही चाहता हूँ कि सिलेक्ट हो, तो मैं रेडियो बटन का इस्तेमाल करूँगा। बट मान लो मैं हॉल्ट को यस करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि कुछ कॉस्ट ऐड हो जाए यहाँ पर। ठीक है, टोटल में कुछ कॉस्ट ऐड हो जाए। अब इसको यहाँ से जो ये शो इन ग्रैंड टोटल रखा है इसको मैं हटा दूंगा और करेंसी साइन को इनेबल कर दूंगा ताकि ये डॉलर में मुझे देखने को मिले। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कुछ नहीं दूंगा,
इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू येस हो रखी है, तो मैं इसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहता। तो येस की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दी येस, करेंसी साइन को कर दिया इनेबल, फॉर्म वगैरह को सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, और जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो देखो टोटल जो है अभी यहाँ पर 100 आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने ना एक सेटिंग सेलेक्ट करी है जिसमें था कि शो इन ग्रैंड टोटल को मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये शो हो जाएगा। ये जस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं इसमें मिनिमल और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पर दे सकता हूँ कि क्या मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर जैसे मैं येस को टिक करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जल्दी से ताकि ये ग्रैंड टोटल में दिखे। तो ये ग्रैंड टोटल में नहीं दिख रहा है, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है फॉर्म को। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एंड ये अभी दिख रहा है देखो ग्रैंड टोटल में। तो मैं इसको येस करूँगा तो ये देखो $100 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये $100 यहाँ पर आ गया, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फाइनली ग्रैंड टोटल में देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोग जो है एक एडिशनल फील्ड बना सकते हैं। फिर आप एडिशनल फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इस फील्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, हॉल्ट को मान लो, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये आप यहाँ से अलग अलग तरह के मल्टी रेंजर से लेके बेसिक स्लाइडर से लेके ये सब चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पर, और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब एक और फीचर है यहाँ पर कंडीशनल सिस्टम। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, मान लो कि मैं यहाँ पर चाइल्ड सीट का ऑप्शन हटाना चाहता हूँ। चाइल्ड सीट का ऑप्शन मैं कब हटाना चाहता हूँ, मैं तब हटाना चाहता हूँ जब जीप सेलेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि मान लो जीप में चाइल्ड सीट है ही नहीं यार, ये ऑफ रोडिंग की गाड़ी है, और मान लो हम चाहते हैं कि इसमें हम चाइल्ड सीट ना दिखाएं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा अगर टाइप ऑफ कार, और मैं एक और जो सेलेक्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ चाइल्ड सीट, ठीक है, जो कि यहाँ पर एडिशनली में शो हो रहा है। यानी कि चाइल्ड सीट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एडिशनल $25 आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा जो एडिशनली है इसको दिखाओ ही मत, क्या करो, इसको दिखाओ ही मत। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, और यहाँ पर जो पेंसिल है इस पर क्लिक करूँगा, ऐड कंडीशन करूँगा। मैं कहूँगा कि अगर जीप सेलेक्टेड है, इफ़ जीप इज़ सेलेक्टेड, तो क्या करो, हाइड कर दो। और मैं सेव करता हूँ इस कंडीशन को, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि सम फील्ड्स हैव एरर। एक्चुअली इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये मैंने जस्ट आपको डेमो के लिए दिखाई थी, तो इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करी थी। मैं सेव करूँगा और दोबारा से मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा मेरा जो कॉस्ट कैलकुलेटर है वो आ जाएगा। तो ये करके इसको मैं यहीं से प्रीव्यू कर सकता हूँ, और यहाँ पर फ़ोन में ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर आप लोग देखना कि जैसे ही मैं जीप सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ से देखो ये हाइड हो गई। यहाँ पर एडिशनली दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने होंडा हैचबैक सेलेक्ट किया तब भी दिखा रहा है, जीप सेलेक्ट करा तो ये नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से मैं कंडीशंस डाल सकता हूँ, और मैं जितनी मन चाहे कंडीशंस डाल सकता हूँ, और इस तरह की कंडीशंस बना के यहाँ पर बहुत सारी मेरी कंडीशंस आ सकती हैं। तो बड़ा ही कस्टमाइजेबल कॉस्ट कैलकुलेटर मुझे मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक और फीचर ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर्स मिल जाएंगे। आप लोग क्या कर सकते हो कि इस कैलकुलेटर के करस्पॉन्डिंग जो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कार रेंटल में जाऊँ, इसकी मैं सेटिंग्स में जाऊँ, तो मैं यहाँ पर इनेबल कर सकता हूँ पेपाल पेमेंट्स। मैं पेपाल को इनेबल कर सकता हूँ, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर ईमेल अपना डाल सकता हूँ, करेंसी डाल सकता हूँ, अकाउंट टाइप आप सैंडबॉक्स या लाइव कर सकते हैं। आप सैंडबॉक्स करेंगे तो सैंडबॉक्स में आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, और फाइनली जब आप लाइव कर देंगे तो क्या होगा कि आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा, और आप डायरेक्टली पेपाल से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। हाउ कूल इज दैट। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर मान लो कि INR कर दूँ, और मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँ, तो पेपाल से ऑटोमेटिकली ये जो है इंटीग्रेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल है, टोटल जो है मैं इसको सेव करता हूँ, और जो टोटल है मेरा फाइनल, वो टोटल अमाउंट होगा जो कि आपके ऑर्डर में जाएगा, जो ऑर्डर अमाउंट होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने पेपाल को सेटअप कर सकते हो इस URL के द्वारा, और फिर ये काम करना शुरू हो जाएगा। आप इसको WooCommerce से भी जो है सेटअप कर सकते हो। WooCommerce इंस्टॉल करके चेकआउट से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और एक ऑर्डर फॉर्म आप लोग बना सकते हो। अब अगर आप लोग ग्लोबल सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर आप लोग ईमेल अप्लाई कर सकते हो सारे कैलकुलेटर्स के लिए, यानी कि ऑर्डर का जो नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल पर आएगा। फिर PDF एंट्रीज अगर आप लोग अप्लाई फॉर ऑल कैलकुलेटर्स करते हो तो क्या होगा कि आप लोगों को, आपके यूज़र्स को PDF दिखाई जाएगी, और PDF वो डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लिक करके जो आपका कोटेशन है वो PDF में डाउनलोड हो जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। फिर आप स्ट्राइप पेपाल से इंटीग्रेट कर सकते हो सारे कैलकुलेटर्स को, और ये पेपाल IPN सेटअप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। आपको बेसिक सेटअप करना पड़ता है पेपाल का, अगर आप लोग पेपाल को यूज़ करना चाहते हैं फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग अपने कैलकुलेटर की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो इसको वर्टिकल बना सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, आप इसको 2 कॉलम भी बना सकते हो। आपकी मर्जी, आप इसको कैसे बनाना चाहते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं इसका जो कलर है
वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरी जो साइट है उसका कलर पर्पल है, मान लो मैंने पर्पल एक्सेंट में बना रहा हूँ अपनी साइट को, तो सब कुछ देखो पर्पल में चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कलर कोड भी डाल सकता हूँ अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक कलर कोड है। मान लो फॉर सम वियर्ड रीजन मैं एरर कलर को ये करना चाहता हूँ, रेड ना करके थोड़ा सा पर्पल सा रेड करना चाहता हूँ, मान लो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। या मान लो मैं ओपेसिटी थोड़ी हल्की रखना चाहता हूँ अपने एरर कलर की, तो वो मैं रख सकता हूँ। तो कुछ किसी भी चीज़ में अगर एरर आएगा तो वो उस हिसाब से जो है हाईलाइट करेगा इसको। फिर मैं ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फाइनली जैसे ही मैं सेव हिट करूँगा मेरी लाइव साइट पर, जब मैं इसको प्रीव्यू करके देखूंगा तो वही कलर मुझे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि उसको एक ईमेल भेज सकते हो वंस यू हैव सोल्ड द सर्विसेज, एंड यहाँ से आप लोग अलग अलग कलर्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी कस्टमाइज बिजनेस के हिसाब से ईमेल टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ईमेल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, आप अपना जो भी कस्टमर रिस्पॉन्स है वो डाल सकते हैं और आपके कस्टमर्स को ये ईमेल चली जाएगी। तो ये था कॉस्ट कैलकुलेटर इन अ नटशेल। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और बाकी और भी जो फीचर्स हैं इसके वो आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी फीचर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ईजी है इसको इस्तेमाल करना और आपका बहुत सारा टाइम बचाता है अगर आप लोग एक वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।